लेकिन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, रेंज, इंडेक्स कॉल्स और साथ ही स्टॉक कॉल्स, इस पर सारी राय देने के लिए हमारे साथ हमारा पैनलिस्ट भी तैयार है। हमारे साथ गौरव बिसा हैं, कुश बोरा हैं। गौरव, मॉर्निंग कैसे देख रहे हैं आप? इंडेक्स पर आज कैसे ट्रेड करेंगे, स्ट्रैटेजी बनाएंगे क्या बैंक निफ्टी आपको भी ज्यादा बुलिश दिख रहा है एज कम्पेयर टू निफ्टी? गुड मॉर्निंग आपको, आपकी टीम को, हेलो पैनलिस्ट और सभी व्यूअर्स को। देखिए, कल भी हमने चर्चा की थी कि निफ्टी जो है उसके सपोर्ट्स 16,525-30 के हैं। फ्यूचर्स की अगर बात की जाए, उसके नीचे या तो एक 70-80 पॉइंट का हमको डिप देखने मिल सकता है। तो कल हमको वही आसार हमको देखने मिले थे। अब जो है इसका जो निफ्टी का ब्रेकआउट का जो रिटेस्ट लेवल है, जो 16,400 पे एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ था, उसका रिटेस्ट लेवल अभी 16,400-380 का हुआ। तो कोई डिक्लाइन अगर देखने मिलती है निफ्टी में 16,400 के करीब फ्यूचर्स में, तो बाय कर सकते हैं। 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ऊपर में 16,600 तक की लेवल एक बार फिर से अटेम्प्ट कर सकते हैं। जो सबसे राइटिंग कॉल ऑप्शन में हो रही है, वो एंगल से लग रहा है कि ऊपरी लेवल से फिर प्रेशर आपको देखने मिल सकता है, तो एक बाउंस के लिए इसको प्ले कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि यहाँ पे क्या बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करता हुआ फिर दिखेगा? तो क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस हमको देखने मिला ज़रूर था, और कल भी अगर आप देखेंगे तो एक अच्छा सपोर्ट बना के तकरीबन 35,300 के सपोर्ट से ये बाउंस किया है। इसके जो ब्रेकआउट्स थे, जो मेजर ब्रेकआउट्स थे, वो 34,850 के थे। फ्यूचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। तो या तो अगर 35,300 के करीब मिलता है एक बार, तो आप 100 पॉइंट की स्टॉप लॉस से बाय करके देखिए, क्योंकि काफ़ी नज़दीक हो जाएंगे ये। अदरवाइज जो मेजर सपोर्ट उसके आ रहे हैं वो 34,800 850 के आसपास के आ रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आउट परफॉर्मेंस जरूर इसमें बरकरार रहेगा निफ्टी बैंक में। लेकिन जो रणनीति होगी बाय करने की, वो मेजर सपोर्ट के सबसे तो 34,900 के करीब अगर आता है तो बाय कीजिए, वो रहेगा। और इसकी ट्रेडर्स जो है वो 35,300 के फ्यूचर्स अगर आते हैं तो वहां पे भी बाय की सोच सकते हैं। ओके, तो चलिए इंडेक्स पर यहाँ पर नजरिया गौरव की तरफ से आता हुआ दिख रहा है, लेकिन इस बीच हमारे साथ कुश बोरा भी जुड़ गए हैं। कुश, गुड मॉर्निंग। बताएं, आज वीकली एक्सपायरी के दिन किस तरह के ट्रेड्स आप देख रहे हैं? निफ्टी, बैंक निफ्टी पर कौन से लेवल्स आपके हिसाब से अहम है? जी हाँ, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू सारे पैनलिस्ट और आपके सारे दर्शकों को भी अ वेरी गुड मॉर्निंग। देखिए, निफ्टी अभी भी अपनी जो मेजर रेंज है, 16,300 16,700 की हम बात करके चल रहे हैं, जहां पे हमने पुट और कॉल बेस देखा है, उसी के अंदर ही ट्रेड कर रहा है। कल ये हुआ था कि मार्केट जरा नीचे खुले थे, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी के तौर पे एक्ट हुआ था। मार्केट्स बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं हुए थे, लेकिन नीचे के स्तरों से आप अगर खुलते पे बाय करते तो आपको एक बार के लिए एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाता। सो यही मुझे लग रहा है आज भी रिपीट हो सकता है, बिकॉज निफ्टी खुल ही अपने लोअर रेंज के पास रहा है, अपने सपोर्ट के पास रहा है। और यहां से जो हम कॉल बेस देख रहे हैं, ये इंसिडेंटली 16,700 की जो हम बात कर रहे थे, वहां से शिफ्ट होकर जरा सा ऊपर चला गया है फॉर द नेक्स्ट वीक, विच इज 16,800, जो टेक्निकली भी निफ्टी के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है कि द बेस हैज शिफ्टेड 100 पॉइंट्स अप एंड नॉट 100 पॉइंट्स डाउन। तो एक बायस जो है निफ्टी में पॉजिटिविटी का बना रहेगा। अगर जो हमें डिक्लाइंस मिल रहे हैं, इसे बाय करिए। आज एक्सपायरी के तौर पे निफ्टी पे जरा सा प्रेशर रह सकता है, लेकिन एक बायस जो रहेगा निफ्टी में वो पॉजिटिव का रहेगा आज और आने वाले दिनों में भी। इनफैक्ट आज भी मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही बाय कॉल इनिशिएट करने के लिए बहुत टेम्प्टेड हूं। बट जिस तरीके का ओपनिंग हम देख रहे हैं या जिस तरीके के ग्लोबल सेटअप हम देख रहे हैं, मैं चाहता हूं कि हम पहले 15 to 30 मिनट्स मार्केट्स को जरा वॉच करें। बट दोनों ही निफ्टी और बैंक निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास ओपन हो सकते हैं इस गैप डाउन में, तो ये एक्चुअली एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। बट टू इनिशिएट दैट कॉल वील जस्ट वॉच फॉर द इनिशियल 15 to 30 मिनट्स। लेवल्स के हिसाब से वही निफ्टी पे रेंज रहेगी 16,300 एंड 16,700 की। बैंक निफ्टी देखिए 35,100 का जो लेवल है, ये इस पे सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेगा। 35,000 में हमने पुट बेस अच्छा देखा है, 36 पे भी कॉल बेस हमने अच्छा देखा है। लेकिन अगर आप प्रीमियम देखेंगे तो काफी बढ़ गया है, करीब 125 से 150 पॉइंट का बैंक निफ्टी पे प्रीमियम हो गया है। जिस तरह से बहुत ज्यादा डिस्काउंट के बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग आती है, एक बहुत ज्यादा प्रीमियम बढ़ने के बाद भी हल्की सी सेलिंग आ सकती है। तो अगर हम बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स की बात करें तो हम रेजिस्टेंस जरा करीब हैं। यहां भी बायस पॉजिटिविटी का ही है, लेकिन जरा सा कॉशन के साथ ट्रेड करना एडवाइजेबल रहेगा। सो दोनों ही द अंडरटोन इज पॉजिटिव, बट वील वेट फॉर द इनिशियल 30 मिनट मूव टू डिसाइड व्हाट लेवल्स टू गो लॉन्ग फ्रॉम। ऑलराइट, ठीक है। सो यहाँ से बाय की ही रिकमेंडेशन होनी चाहिए, लेकिन अभी कुछ वेट करना चाहते हैं, ओपनिंग को देखकर उसके बाद डिसीजन लेना चाहते हैं। जतिन गोयल भी है हमारे साथ। जतिन, मॉर्निंग। आपके लिए डेटा पॉइंट्स क्या कह रहे हैं? आप क्लियर बाय सिग्नल्स की या रिकमेंडेशन देंगे, या फिर आप भी ओपनिंग देखकर ही कोई डिसीजन लेना चाहेंगे? व्हाट इज द रेंज जिसके लिए आप आज ट्रेड करेंगे? गुड मॉर्निंग।
धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। मेरा जो ऑब्जर्वेशन ऐसा है कि डिस्पाइट नेगेटिव इंडिकेशन फ्रॉम दी एसजीएक्स निफ्टी, हमें लास्ट कपल ऑफ डे से या लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से इनिशियली एक बाउंस देखा गया है। सो जो भी यहाँ पे इंडिकेशन होता है, यहाँ पे जो भी गैप डाउन ओपनिंग होती है, जनरली जो लेवल्स अभी कोट हो रहे हैं वो अराउंड सपोर्ट लेवल ही है। सो यहाँ से बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो, दोनों में बाय की ही सलाह रहेगी, क्योंकि इनिशियल रिबाउंड एक्सपेक्टेड है। लास्ट में भी हम लोगों ने कल बैंक निफ्टी में एक अच्छा सा बाउंस बैक देखा था, और जिस हिसाब से प्राइवेट बैंक के अंदर जो स्ट्रेंथ बनी हुई है वो इंडिकेट कर रही है निफ्टी भी ऑलमोस्ट 16,400 16,350 जोन का सपोर्ट लेगी और वहाँ से बाउंस करेगी। तो जो एट प्रेजेंट हमारा व्यू है वो बाय ऑन डिक्लाइन का ही है। इन केस निफ्टी फ्यूचर कोट होता है इन दी इनिशियल ट्रेड बिटवीन 16,450 टू 16,420 की रेंज में, तो बाय करना चाहिए with a stop loss of 16,350 and for the target of 16,590. In case of बैंक निफ्टी, जो लेवल्स एट प्रेजेंट कोट हो रहे हैं उस हिसाब से बैंक निफ्टी भी बिलो 35,500 के अराउंड ओपन हो सकती है। तो बैंक निफ्टी फ्यूचर 35,460 टू 420 का रेंज है जहाँ पे बाय पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए फॉर द टारगेट ऑफ 35,790, क्योंकि 35,800 के अराउंड रेजिस्टेंस ले रहा है बैंक निफ्टी फ्यूचर। स्टॉप लॉस 35,240 का रख सकते हैं जो ईएमए का सपोर्ट है। सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है, हम रिलायंस सिक्योरिटीज़ में ऐसा बिलीव करते हैं कि यहाँ से इनिशियल ट्रेड में बाउंस पे देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से आप बाय कर सकते हैं। 855 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, 920 रुपये के इसमें लक्ष्य होंगे, ये होगा कॉल ऑफ डे। दूसरा रिकमेंडेशन जो है वो है ब्लू डार्ट। यहाँ पे भी क्लियर कट आपको आउट परफॉर्मेंस देखने मिलेगी। तो जब आपका इंडेक्स है वो सॉफ्ट होता है, ऑलवेज गो विथ आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स। एक ब्रेकआउट देखने मिला, 50 वीक हाई के करीब ही ट्रेड कर रहा है, छोटा ब्रेकआउट की सस्टेन ही कर रहा है। यहाँ पे फॉलो अप बाइंग भी हमको देखने मिल चुकी है। सभी मेजर मूविंग एवरेज के ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। इनफैक्ट 5, 10, 20, 50, 100 आप कोई भी एवरेज ले लो, इतनी शॉर्ट टर्म एवरेज को भी सस्टेन करे तो बता रहा है कि स्टॉक के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यहाँ पे आप बाय कर सकते हैं। 7950 का इसमें टारगेट होगा, 7450 का इसमें स्टॉप लॉस होगा, और एक सेल होगा, कंडीशनल सेल जो है इप्का लैब। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक मेजर सपोर्ट के करीब आके बंद हुआ है ये, और उसके नीचे का जाता है जो है एडीटी का है। वहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक प्रेशर जो है काफ़ी इंटेंसली बढ़ सकता है। ऊपर में एक ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने मिल चुके हैं, ये फॉलो अप आपके ब्रेकडाउन्स वगैरह होंगे। तो 880 के नीचे मैं इप्का लैब को सेल करने की सलाह दूंगा। 890 का इसमें स्टॉप लॉस होगा और 860 के इसके टारगेट्स होंगे। राइट, ठीक है। सो ये कॉल्स रहेंगे गौरव बिसा की यहाँ पर एक मिक्स स्ट्रैटेजी के साथ बाय और सेल दोनों कॉल्स ले रहे हैं, और मेजरली मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस उनकी कॉल्स ज्यादा हैं। अब कुछ से भी समझ लेते हैं, कुछ आपकी कॉल्स कहाँ होंगी? जी, हमें 3 कॉल्स हैं, तीनों ऑन दी बाय साइड है। मेरा पहला जो स्टॉक है दैट प्रैक्टिकली पिक्स इटसेल्फ। आप कोई भी डेटा पॉइंट उठा लीजिए उसके हिसाब से। द डिफेंस, इट्स फ्रॉम द डिफेंस स्पेस। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की बात कर रहा हूँ। ये स्टॉक हम जो मोमेंटम देख रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है, जो इसका फॉर्मेशन है बहुत स्ट्रॉन्ग, एंड वी ऑल नो हाउ द डिफेंस स्टॉक्स हैव बीन परफॉर्मिंग फॉर द लास्ट मंथ्स ऑन द ट्रॉट। तो काफी अच्छा सेटअप है इसमें। जो मोमेंटम है ये कंटिन्यू हो रहा है। इतनी अच्छी रैली के बाद भी अभी तक ओवर हीटिंग के संकेत इसमें नहीं आए हैं। सो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले कुछ दिन 2000 के जो लेवल्स हैं स्टॉक उनको छू सकता है, और 1840 के जो लेवल्स हैं जहां पे स्टॉक का एक सपोर्ट बन रहा है उससे अपना स्टॉप लॉस बना के चलिए। ये इंट्राडे के लिए भी किया जा सकता है, पोजिशनली भी इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं। जो मेरा दूसरा पिक है दैट इज ग्रीव्स कॉटन। 250 के लेवल्स के आसपास से हमने बहुत शार्प सेलिंग इस स्टॉक में आते हुए देखी थी, लेकिन इसने अपने 200 मूविंग एवरेज के पास सपोर्ट लेके एक अच्छा बाउंस दिखाया है। 140, 145 के जो जोन्स हैं वहां पे एक अच्छा बेस बना के स्टॉक ने एक अच्छा रिबाउंड भी दिया है, और जो 200 मूविंग एवरेज है उसको काफी अच्छे तरीके से इसने होल्ड करके एक रिबाउंड दिखाया है। आने वाले कुछ समय में हम एक्सपेक्ट करें कि 172 के जो जोन हैं जहां पे पहले हमने स्टॉक में रेजिस्टेंस आते हुए देखा है वहां तक जा सकता है, बट दैट इज स्टिल सम डिस्टेंस अवे। यहां अगर आप बाय करते हैं 155 का स्टॉप लॉस लेके चलिए। तीसरा जो मेरा स्टॉक है दैट इज क्लीन साइंस।
इस स्टॉक में भी हमने एक फॉल आते हुए देखा था, बट ओवर द लास्ट फ्यू सेशंस इसने एक अच्छा बेस बनाया है। 17 इसका जो 1600 का जोन है उसके आसपास इसने एक अच्छा बेस बना के एक रिबाउंड दिया है, और 1750 के आसपास इस स्टॉक में जो इसके शॉर्ट टर्म एवरेजेस पड़ रहे थे 2 दिन से उसके ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। ये कंफर्मेशन है कि इमीडिएट बेसिस पे एटलीस्ट देयर इज अ ट्रेंड रिवर्सल ऑन द स्टॉक। यहाँ से जो इसका अपसाइड है ये इसके जो 200 डे मूविंग एवरेजेस हैं व्हिच इज 1950 1960 के जोन्स हैं, वहां तक इस स्टॉक को लेके जा सकता है। सो 1950 यहाँ पे मेरा जो है टारगेट रहेगा, और जो इसके प्रीवियस सपोर्ट रादर रेजिस्टेंस लेवल्स थे स्टॉक ने उन्हें क्रॉस कर दिया है, तो अब वो सपोर्ट के तौर पे एक्ट करेंगे व्हिच इज 1770। तो 1950 का टारगेट और 1770 का स्टॉप लॉस, इससे क्लीन साइंस को बाय कर सकते हैं। कुछ इसमें से आपकी कॉल ऑफ द डे कौन सी होगी? हाँ, इसमें से मेरी कॉल ऑफ द डे होगी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ठीक है, डिफेंस स्पेस से जुड़ी कंपनी एचएएल कॉल ऑफ द डे, और ग्रीव्स कॉटन फंड रेज को लेकर एक बड़ी खबर भी है, इसकी डिटेल्स भी हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ जतिन भी है। जतिन, आपके स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशंस बताइए, बाई साइड है कॉल्स या फिर बाई सेल दोनों होंगे? जी, मेरे बाय एज वेल एज सेल साइड दोनों काइंड ऑफ स्टॉक्स रहेंगे। टोरेंट पावर पे मेरा व्यू पॉजिटिव है। स्टॉक के अंदर लास्ट कपल ऑफ डेज से एक पॉजिटिव मोमेंटम दिख रहा है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मार्केट वॉलेटिलिटी एक स्ट्रेंथ दिख रहा है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी हुआ है, उसके बाद फॉलो अप मूव भी हुआ है, तो वो इंडिकेट कर रहा है कि ये काउंटर में काफ़ी स्ट्रेंथ है। ये काउंटर में पॉसिबिलिटीज़ है कि ड्यू टू नेगेटिव स्टार्ट फॉर द मार्केट हमें वीकनेस देखने मिल सकता है इनिशियल ट्रेड में। सो बाय ऑन डिक्लाइन का व्यू है। बेस्ट बाइंग रेंज है 471 से लेके 468 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 457 एंड वन शुड कीप अ टारगेट ऑफ 494। दूसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा वो डिफेंस स्पेस से है BEL। स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 246 पे। लास्ट कपल ऑफ डेज से स्टॉक एक रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था। येस्टरडे स्टॉक ने प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया है, पोजीशन साइजिंग भी लॉन्ग साइड में है। सो ये इंडिकेट करता है कि यहाँ से डिफेंस स्पेस में काफ़ी इंटरेस्ट बन रहा है ट्रेडर कम्युनिटी का। सो बाय ऑन डिक्लाइन है 243 एंड 241 का रेंज है जहाँ पे बाय करना चाहिए विद द स्टॉप लॉस ऑफ 237 और 253 के अराउंड प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरा स्टॉक मैं रिकमेंड करना चाहूँगा IT स्पेस से जो है टेक महिंद्रा। स्टॉक 1147 की रेंज में क्लोज हुआ है। स्टॉक ने कल उसका जो शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है उसका रेजिस्टेंस फेस किया है, और वो रेजिस्टेंस फेस करते हुए बेरिश फॉर्मेशन बनाया हुआ है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि प्रायर जो राइजिंग ट्रेंड है वो नियर टर्म के लिए होल्ड लेने वाला है, और यहाँ से एक डिक्लाइन मोमेंटम देखने मिल सकती है। सो सेल ऑन राइज का व्यू है 1168 1174 का जो बाउंस मिलता है इंट्राडे में, तो उसका यूटिलाइज करना चाहिए फ्रेश शॉर्ट पोजीशन बनाने के लिए। टारगेट रहेगा 1120 के अराउंड, और 1199 1200 के अराउंड कॉल राइटर्स काफ़ी एक्टिव है, तो 1199 का स्टॉप लॉस सेफ रहेगा। जी ओके, तो चलिए ये स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दोनों बाय और सेल की कॉल्स आती हुई, और इस बीच ग्रीव्स कॉटन जहां पर खुश का नजरिया था, इससे जुड़ी एक बड़ी खबर भी आती हुई दिखी है। ग्रीव्स कॉटन की सब्सिडरी जो है ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में एक बड़े निवेश, बड़े फंड रेज की तैयारी हो रही है। अब्दुल लतीफ जामिर इंटरनेशनल जो कि एक DMCC है 35.8% हिस्सेदारी के लिए करीब $15 करोड़ का निवेश कंपनी में करने जा रही है, जिसके चलते ग्रीव्स कॉटन आज फोकस में है। और अजय, इनफैक्ट इससे जुड़ी डिटेल रिसर्च भी हमारे पास। इनफैक्ट मानसी, आपको पता होगा कि ग्रीव्स कॉटन में स्टोरी यही है। आपको याद होगा कि आइशर मोटर्स पहले लोग इन्वेस्ट करते थे CV के लिए, बट ज्यादा बड़ा गेम उसके अंदर रॉयल एनफील्ड का निकल आया। उसी तरह से ग्रीव्स कॉटन जो अदरवाइज डीजल इंजन बनाने वाली कंपनी है, अब डीजल इंजन का आउटलुक तो क्वेश्चन मार्क में है, लेकिन इनकी जो सब्सिडरी है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी उसमें बाजार की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, और वहीं पे ये आ रहा है। 5 साल का ग्राफ देखिए, बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट नहीं की है, लेकिन प्रॉमिस बहुत है ग्रीव्स कॉटन में। आइए इनफैक्ट वामाक्षी से पूरी खबर समझ सकते हैं, कितना पैसा आ रहा है, कितना वैल्यूएशन है, उसके बाद इसको रिविजिट करेंगे। वामाक्षी
जी, ग्रीव्स कॉटन आज फोकस में रहेगा। अब्दुल लतीफ़ जामिल इंटरनेशनल डीएमसीसी है, वो इन्फ्यूज़ कर रहे हैं करीब $150 मिलियन, यानी कि 1160 करोड़ कंपनी की होली ओन सब्सिडरी ग्रीव्स इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में। इसके बदले वो अक्वायर कर रहे हैं करीब 36% स्टेक इलेक्ट्रिक। टारगेट्स 155 का, स्टॉप लॉस 138। ऑलराइट, बिल्कुल शुक्रिया कुणाल इन सारी स्टॉक्स के लिए। इनफैक्ट सेफ बेट्स जब बोला ना, कुणाल ने M&M का नाम लिया है। अजय, यानी ऑटो स्पेस इस वक्त सबसे सेफ बेट आपको दिखाई देता है, चाहे फाइनेंस में। आपको पता है M&M 4 ईयर हाई के बाद भी कुणाल चीपेस्ट ऑटो स्टॉक है। मतलब वो 600 वाला 1050 हो गया M&M। इनफैक्ट अब 1100 के टारगेट्स आ रहे लगे, लेकिन अगर आप प्योरली फॉरवर्ड वैल्यूएशन में देखें तो अभी वन ऑफ द चीपर स्टॉक्स है। और सेकंड ऑटोमोबाइल स्पेस में पैसेंजर व्हीकल अपडेट अगर देखें, M&M की ही सबसे अच्छे आए हैं। बिल्कुल, तो चीजें अलाइन हो रही हैं इसके लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट न्यूज आपको हम लेके आते हैं और आपको इसकी जानकारी लेना जरूरी है। बूस्टर डोज की बात हो रही है, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं लगवाएं या ना लगवाएं, और इसके बैकड्रॉप में मुंबई में और दिल्ली में अगर हम पॉजिटिविटी रेट देखें कोविड का तो वापस थोड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो बहुत सारे दर्शकों ने हमें कॉल किया, मैसेज किया, ट्विटर पे पूछा कि आप कुछ एक्सपर्ट्स को लेके आए और इस मुद्दे को जरा एक बार टेबल पर रखें कि ये क्या चिंताजनक है। अभी ये जो पॉजिटिविटी में रिबाउंड आया, कहीं ये वेव तो नहीं आ रहा। डॉक्टर समधानी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे नेटवर्क के बहुत अच्छे कंट्रीब्यूटर हैं और पूरे देश में इनकी कमेंट्री सुनी जाती है। इंपॉर्टेंट है भी जुड़ गए हैं। नरेश, गुड मॉर्निंग। ट्रेड सेटअप वीकली एक्सपायरी के दिन आप कैसे देख रहे हैं और आपकी कॉल्स आज के लिए क्या होंगी? वही एक्सपेक्टेशन है, 16,400 के आसपास सपोर्ट रहना चाहिए निफ्टी पे, और ओवरऑल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो ज़्यादा होगा मिड कैप स्मॉल कैप्स में। अभी भी व्यू पॉजिटिव ही है। जितना नज़दीक मिले 16,400 के आसपास वहाँ पे बाई बनता है और 16,320 का स्टॉप लॉस। बाउंस बैक में ओवरऑल कुछ दिनों के लिए 16,800 का अपसाइड टारगेट है और आज के लिए एक्सपेक्टेशन रहेगा कि एक पुल बैक हो 16,500 की तरफ। स्टॉक स्पेसिफिक रिकमेंडेशन सबसे पहले रहेगा ITC जो कंसिस्टेंटली सस्टेन कर रहा है 265 के ऊपर। एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आ सकता है स्टॉक में 275 के ऊपर, जो उसे ले जा सकता है 308 तक। स्टॉप लॉस 265। सेकेंड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL, जिसने एक स्ट्रक्चरल ट्रेंड में है और उसके अलावा अगर हम देखें तो हायर टॉप्स हायर बॉटम्स बनी रहे। इससे पहले का ब्रेकआउट था 220-25 पे, वहाँ से 260 जाने के बाद फिर से 220-25 पे रीटेस्ट करके चल रहा है और कल इसने एक प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया 240 के ऊपर। ये मोमेंटम में एक नया ऑल टाइम हाई बनना चाहिए। टारगेट होगा 275, स्टॉप लॉस होगा 238 और लास्ट रिकमेंडेशन रहेगा अशोक लेलैंड, जहाँ पे एक ब्रेकआउट मूव आना चाहिए 143 के ऊपर। सो प्रीएम्प्ट कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रेकआउट से पहले ले रहे हैं, बट अगर मोमेंटम आता है 143 के ऊपर तो टारगेट होगा 170, स्टॉप लॉस होगा 135। बाटा एक बार डिस्कस कर